आज मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा ना जिससे कि तुम्हें यह पता चल जाएगा कि क्लास 10th के अंदर कौन कौन सी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है और आखिर पढ़ना कहां से है, कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या बनाना है, सब कुछ एक स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे पहली बार देख रहे होंगे। अभी अभी तुम क्लास 10th के अंदर आए हो। अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, मेरा नाम प्रशांत किराड़ है, लेकिन प्यार से मुझे प्रशांत सर नहीं बोलते, प्रशांत भैया बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ना इस क्लास के अंदर, इस क्लास 10th के अंदर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा एक बड़े भाई की तरह, और अंतिम तक, जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते क्लास 10th के, तब तक ये हाथ छोड़ूंगा नहीं। और इस पूरी जर्नी के अंदर मैं तुम्हें एक एक स्ट्रैटेजी, एक एक मोटिवेशन, जब जब तुम नीचे गिरोगे ना, तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े होंगे। अगर कोई सीनियर इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट के अंदर अपने जूनियर को बता भी सकता है कि प्रशांत भैया ने शुरू में वादा करा था और वो वादा लास्ट तक निभाया। और ये मैं अब अगले बैच, जो कि तुम अभी आए हो क्लास 10th के अंदर, तुम्हारे साथ भी करने वाला हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और क्लास 10th कैसे स्टार्ट करनी है। तो उसी चीज को समझाने के लिए एक सिंपल सी स्टोरी समझना। एक बार ना दो स्टूडेंट हुआ करते थे, चिंटू लाल और मिंटू लाल। दोनों ही एक जैसे थे। दोनों की क्लास 9th के अंदर उतनी अच्छी परसेंटेज नहीं आई थी, दोनों की 60-70 परसेंटेज आई थी। लेकिन अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो ये जो मिंटू लाल है ये 3 से 4 घंटे पढ़ा करता था, और ये जो चिंटू लाल है 6-6 घंटे पढ़ा करता था। मतलब ये ज्यादा पढ़ रहा था। इन दोनों की स्कूल सेम थी, ये दोनों सेम किताबों से पढ़ते थे। लेकिन जब फाइनल स्कोर आया ना, जब क्लास 10th के बोर्ड का रिजल्ट आया, तो ये जो चिंटू लाल था इसका रिजल्ट कम रह गया 65%, और ये जो मिंटू लाल था जो कि कम पढ़ा करता था, इसका रिजल्ट आ गया 95%। तो आखिर इसने ऐसा क्या अलग करा? कुछ अलग नहीं करा, इसने बस कुछ गलतियों को अवॉइड करा। वो गलतियां जो कि इस चिंटू लाल ने करी थी, और वो गलतियां जो कि तुम्हें नहीं करनी है। तो वही 5 गलतियां एक एक करके स्टार्ट करते हैं, डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1, यहां पर लिखा हुआ है क्लास 9th का लो स्कोर। देखो, वो जो चिंटू लाल था ना, उसका माइंडसेट क्या था? उसका माइंडसेट ये था कि मैं तो कभी टॉपर ही नहीं बन पाऊंगा यार, मेरे ना क्लास 9th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं कभी टॉपर नहीं बन पाऊंगा। चाहे मैं कितने घंटे पढ़ लूं, कितनी मेहनत लगा लूं, बट मैं कभी टॉपर नहीं बन पाऊंगा। और यही सबसे बड़ी गलती है। जबकि वो जो मिंटू लाल था ना, उसका माइंडसेट ये था कि ठीक है, 9th में कम नंबर रह गए तो क्या हुआ, इस साल मेहनत करेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, और मैं भी टॉपर बन के दिखाऊंगा। और यही फर्क होता है माइंडसेट का। अगर तुम क्लास 10th के अंदर आ रहे हो ना, और तुम ये सोच के आ रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने शुरू से यह सोच लिया ना कि ये जो क्लास है ना, ये मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन क्लास होगी, द क्लास 10th विल बी बेस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, अगर तुमने सोच लिया तो तुम एक्चुअली में अचीव कर जाओगे। और इसी वजह से एक पहला कमेंट मैं आज तुम्हें इस वीडियो में लिखवाने के लिए बोल रहा हूं। कमेंट जरूर लिखना भी पॉज करके, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, ये लिखना। और लास्ट में, जब तुम लास्ट में खड़े होगे ना, जब तुम क्लास 10 का बोर्ड दे रहे होगे, तो तुम्हें रियलाइज होगा एक्चुअली में तुम्हारे मार्क्स बहुत बेहतरीन आ गए। तो ये पहली गलती है जो कि तुम्हें अवॉइड करनी है, माइंडसेट अपना स्ट्रांग रखना है। दूसरी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्मार्ट स्टडी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो कि हार्डवर्क तो करते हैं, जैसे चिंटू लाल था, बहुत घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन स्मार्ट स्टडी नहीं करता था, उसको स्मार्ट वर्क नहीं आता था। स्मार्ट वर्क कैसे करें? वो स्मार्ट वर्क ध्यान ध्यान से सुनते चलना, 4 पॉइंटर्स बताता हूं। सबसे पहले, कितने घंटे पढ़ना है? तो देखो, ये सवाल आप सभी के मन में आ रहा होगा, जो ज्यादा घंटे पढ़ता है क्या उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम शुरू से हर रोज सिर्फ 2 से 3 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, मोर देन सफिशियंट है, इनफ है तुम्हारे लिए। लेकिन शर्त एक है कि जब तुम पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारा पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ पे 6-6 घंटे पढ़ते तो हैं, लेकिन आधा समय उनका इधर होता है, आधा फोकस इधर होता है, कभी वो इंस्टाग्राम पे रील चला रहे होते हैं, है ना। तो वो नहीं करना है। चाहे सिर्फ 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर रोज पढ़ो, और ऐसे पढ़ो कि तुम्हारा पूरा फोकस तब पढ़ाई पे होना चाहिए, बाकी तुम्हारा दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ये पहली चीज है स्मार्ट स्टडी की। दूसरा पॉइंट, टाइम टेबल। क्या टाइम टेबल बनाना जरूरी है? हाँ, जरूरी तो है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर तुम बोलोगे तो। लेकिन अगर तुम टाइम टेबल नहीं बना रहे हो, एक स्ट्रैटेजी बताता हूं, डेली टारगेट स्ट्रैटेजी। डेली टारगेट स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? हर रोज आपको अपने टारगेट्स लिखने हैं। जैसे कि मैं रात में सोने जा रहा हूं, उससे पहले मैं कल के टारगेट्स लिख लूंगा, कि मैंने एक पेपर उठाया, उसमें मैंने अपने टारगेट लिख लिए, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3, और कल मुझे वो तीनों चीजों को अचीव करना है। मैथ्स का एक चैप्टर, साइंस का एक चैप्टर, एसएसटी का एक चैप्टर। जब तक मैं वो पढ़ नहीं लेता, तब तक मुझे सोना नहीं है। तो टाइम टेबल से
अच्छा है तुम डेली टारगेट की एक शीट बनाना स्टार्ट कर दो। अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आगे बहुत तुम्हारा फायदा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। देखो यार, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट पे तुम्हें ज्यादा मेहनत लगानी है। जैसे कि अगर तुम पूछोगे अपने सीनियर से जिन्होंने इस साल क्लास 10th का बोर्ड दिया है, मैथ्स का एग्जाम टफ आया, मैथ्स का एग्जाम टफ आया, तो इस वजह से तुम्हें पता होना चाहिए कि इस साल तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैथ के अंदर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी किताबों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज है, साइंस कैसे पढ़नी है, एसएसटी कैसे पढ़नी है, ये सब तुम्हें क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए भी तुम्हारे प्रशांत भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और इसमें भी मैं तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस ला दूंगा सब्जेक्ट वाइज कि कैसे पढ़ना है, नए पैटर्न के हिसाब से। अगर पेपर टफ आ रहा है तो कौन कौन से रिसोर्सेज से तुम पढ़ सकते हो, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। बट आपको भी पता होना चाहिए कि आखिर आप सब्जेक्ट्स को कैसे स्टडी करने वाले हो। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। ये ना बहुत बड़ा पॉइंट है। ये ना बहुत बच्चे गलती करते हैं कि लेक्चर्स देख लेते हैं। अब तुम मेरी यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो देखोगे, है ना, लेक्चर्स तो देख लोगे, लेकिन अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है किसी भी लेक्चर का। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट है किसके, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड मिस्टेक की तरफ। थर्ड मिस्टेक क्या है, हाउ टू स्टडी। यानी पढ़ने का तरीका ही नहीं आता ना बहुत सारे बच्चों को। तो एक्चुअली में पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले एनालाइज एंड सेट टारगेट। यानी तुम्हें पता होना चाहिए साइंस के अंदर, जैसे कि मान लो आपके 13 चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है 13 चैप्टर है। अब आपको पता होना चाहिए कि इन 13 चैप्टर में से आप फिजिक्स को कैसे पढ़ोगे, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ोगे, बायोलॉजी को कैसे पढ़ोगे, और टारगेट सेट करने हैं। टारगेट क्या होता है, जैसे कि अगर मैं एक आइडियल टारगेट तुम्हें बताऊं तो अक्टूबर महीना जो है, अक्टूबर के महीने के अंत तक आपका पूरा क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर तुम आगे बैठ के रिवाइज करोगे। तो ऐसा एक टारगेट होने चाहिए तुम्हारे पास कि पहला चैप्टर मैथ्स का, पहला चैप्टर एसएसटी का, पहला चैप्टर साइंस का तुम कब तक कंप्लीट करने वाले हो, एक टारगेट बनाओ। ये टारगेट बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। अगली चीज, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस नोट्स। एनसीईआरटी करोगे, एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, मैं भी अपने क्वेश्चन बैंक लाऊंगा, तुम्हें बता दूंगा। और नोट्स, नोट्स खुद के बनाना। देखो यार, अभी ना हम साल की शुरुआत में, जब एग्जाम में 10-15 दिन होते हैं ना, तब दूसरों के नोट्स से काम चल जाता है। अगर तुम अभी से खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, लास्ट में जाके पछताओगे। अभी से सुन लो मेरी बात। तो नोट्स बनाओ, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ नोट्स। क्लास के दौरान नोट्स लिख लिख के बनाओ, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला, राइटिंग प्रैक्टिस प्लस कैलकुलेशन मिस्टेक। एक तो लिख लिख के चीजें करनी है, लिख लिखने की प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली इंग्लिश हिंदी के अंदर तो बहुत प्रैक्टिस करनी है। और कैलकुलेशन मिस्टेक, पता है कैलकुलेशन मिस्टेक तुम क्यों करते हो? क्योंकि तुमने कभी नोट करा है तुम मैथ को कैसे सॉल्व करते हो? गलत तरीके से सॉल्व करते हो। तुम क्या करते हो, तुम क्वेश्चन देखते हो, फिर सोचते हो कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर तुम छोड़ देते हो। यानी तुम पूरी कैलकुलेशन नहीं करते, तुम आधा क्वेश्चन छोड़ देते हो। क्या तुम ऐसा करते हो? अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो गलत तरीका है। जब भी एक मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो पूरी कैलकुलेशन करो, एंड तक, एकदम एंड तक आंसर निकालो। अगर ये करोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन की गलतियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है।